So that a mapping f from G to itself defined by f is equal to a inverse for all a belongs to G is an automorphism if and only if G is abelian. ये वाला क्वेश्चन है। तो ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब हुआ जो होमोमॉर्फिज्म हो, 1-1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, तो हमको देखिए प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि अगर f आपका ऑटोमॉर्फिज्म है तो g अबेलियन होगा, अगर g अबेलियन है तो f ऑटोमॉर्फिज्म होगा। और f है क्या आपका? f है आपका f इक्वल टू a इनवर्स, इस तरीके से डिफाइंड है। तो देखिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया क्या हुआ है कि g एक ग्रुप दिया हुआ और एक फंक्शन दिया हुआ है f इक्वल टू a इनवर्स। तो उसको लिख दीजिए कि लेट जी बी ए ग्रुप एट जो फंक्शन है डिफाइंड एफ जी, फंक्शन जो है आपका जी से जी में और कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब देखिए, अब इसमें देखिए इफ़ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, तो इसमें दो पार्ट है, एक इफ पार्ट और दूसरा ओनली इफ पार्ट। तो इफ पार्ट का मतलब हुआ आपका ये कि हम लोग क्या, इफ पार्ट का मतलब हुआ ये वाला, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे और उसको क्या प्रूव कर देंगे कि वो क्या है? अबेलियन है। और ओनली पार्ट में क्या लेके चलेंगे? जी इज अबेलियन, और क्या प्रूफ कर देंगे कि वो ऑटोमॉर्फिज्म है। ये हो गया ओनली पार्ट। अब देखिए इफ पार्ट यानी कि ये वाला, यानी कि मान के क्या चलेंगे आपको? ऑटोमॉर्फिज्म, और प्रूफ क्या करना है? अबेलियन। तो इफ पार्ट में हम लोग मान लिए कि एफ जो है ऑटोमॉर्फिज्म है, देन वी हैव टू क्या शो करना है? देन वी हैव टू शो दैट जी इज अबेलियन। तो देखिए ग्रुप को अबेलियन कैसे दिखाएंगे? यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे ए बी, और हम लोग क्या दिखा देंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। मतलब जी का सारा एलिमेंट, ए बी तो आर्बिट्री एलिमेंट चुने हैं, तो कोई दो आर्बिट्री एलिमेंट के लिए अगर ऐसा होल्ड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब हुआ सारा एलिमेंट जी के लिए ये होल्ड करेगा। तो यही काम करना है, यहाँ से दो एलिमेंट उठाना है, फिर दिखा देना है कि ए बी बराबर बी ए होगा। अब देखिए ए बी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है मान लिए, तो अगर ए बी है तो ए इंटू बी भी होगा। क्यों? क्योंकि जी आपका ग्रुप है, तो ग्रुप है तो क्लोजर लो होल्ड करेगा। अब यहाँ से देखिए ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके लिए ये वाला, मतलब ये वाला फंक्शन, मतलब एफ़ लगा सकते हैं आप उसमें। तो अगर ये है तो आप एफ ऑफ ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं आप? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो ग्रुप से ग्रुप में है, ठीक है, तो इसका डोमेन, ग्रुप का डोमेन क्या होगा? ग्रुप का सारा एलिमेंट, उसमें ये एलिमेंट भी है, तो उसके लिए भी मतलब यहाँ पे ए की जगह ए बी भी आप पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दिए, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ए इन्वर्स, यानी कि ए बी का इन्वर्स। अब देखिए ए बी का इन्वर्स होगा कितना? ए बी का इन्वर्स हो जाता है आपका बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए बी इन्वर्स को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए ए इन्वर्स है तो यहाँ पे ए हुआ, तो बी इन्वर्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आप? एफ ऑफ बी, और ए इन्वर्स है इसको क्या लिख सकते हैं आप? एफ ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए आपका ऑटोमॉर्फिज्म में तो होमोमॉर्फिज्म हुआ। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ठीक है। उसी तरीके से एफ ऑफ बी ए निकालेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए। ये हुआ आपका होमोमॉर्फिज्म का मतलब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑपरेशन है, यहाँ के डॉट है तो यहाँ भी डॉट है। क्यों? क्योंकि जी से जी में है तो इसका भी ऑपरेशन सेम, इसका भी ऑपरेशन सेम, इसलिए यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डेट। यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप रहता है तो इसके लिए ऑपरेशन यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एफ बी डॉट एफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ बी डॉट एफ ए को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ बी ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ आपका क्या है, मतलब यहाँ पे जो आपका एफ बी इन्वर्स ये है, एफ बी इंटू एफ ए को हम लोग एफ ऑफ बी इंटू ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ जो है आपका होमोमॉर्फिज्म है। तो देखिए ऑटोमॉर्फिज्म तो होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? होमोमॉर्फिज्म का मतलब हुआ कि एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, या फिर एफ ऑफ बी ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि तो देखिए इसका रीज़न क्या था कि सिंस एफ इज़ ए होमोमॉर्फिज्म, एफ होमोमॉर्फिज्म था, इसीलिए क्या है
कि एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से आपको ये पता चला कि एफ ऑफ ए बी क्या आ गया आपका, एफ ऑफ बी ए आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग ए बी बराबर क्या बी ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका जो एफ है वो ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म हुआ, होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ 1 1 भी हुआ और 1 2 भी हुआ। तो यहाँ पे अब हम लोग 1 1 वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए एफ 1 1 है तो 1 1 फंक्शन है, तो यहाँ पे मतलब जैसे कि अगर एफ 1 1 है तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 अगर है तो ये इम्प्लाइज करता है x1 बराबर x2। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ ए बी और x2 की जगह लिखा हुआ है x2 की जगह लिखा हुआ है बी ए, तो ए बी बराबर बी ए। क्यों? क्योंकि एफ इज़ 1 1। तो देखिए आप दो एलिमेंट उठाए थे ग्रुप का और क्या प्रूफ कर दिए, ए बी बराबर बी है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ग्रुप जो है अबेलियन हो गया। अगर ए बी बराबर ए हो गया, देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे ए बी बराबर बी ए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी आपका आर्बिट्री है। आर्बिट्री मतलब कोई भी दो एलिमेंट, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फॉर ऑल लगा देंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब कोई भी दो एलिमेंट के लिए ऐसा आ गया। तो अगर ऐसा आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब जी इज़ अबेलियन। तो देखिए इफ पार्ट प्रूफ हो गया, अब हम लोग ओनली इफ पार्ट प्रूफ करेंगे। तो ओनली इफ पार्ट में क्या होता है, हम लोग इधर से प्रूफ करते हैं। मतलब इधर का कहने का मतलब क्या है, मान लेंगे जी अबेलियन है और प्रूफ क्या कर देंगे हम लोग, ऑटोमॉर्फिज्म। इस वाले पार्ट में हम लोग इधर अबेलियन मानेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, अबेलियन मानेंगे और यहाँ पे प्रूफ करेंगे क्या, ऑटोमॉर्फिज्म। तो देखिए ओनली पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अबेलियन मानेंगे तो सपोज जी इज़ अबेलियन और क्या प्रूफ कर देंगे, जो एफ जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। देन वी हैव टू शो डैट एफ जो है जी से जी में डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू ए इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ये हमको प्रूफ करना है। और हम लोग क्या मानेंगे, जी इज़ अबेलियन। तो ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस ऑन 2। तो ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म, दूसरा दिखाना पड़ेगा आपको, दूसरा दिखाना होगा 1 1 और तीसरा दिखाना होगा आपका ऑन 2। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको क्या दिखाना होगा, एफ ऑफ ए बी इजकल टू आपको दिखाना पड़ेगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म में। तो सबसे पहला काम हमको ये दिखाना है। तो सबसे पहला काम एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म दिखाना। तो देखिए आपका मान लेते हैं कि दो एलिमेंट ग्रुप में ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो क्लोजर लो क्या बोलता है, इस दोनों का प्रोडक्ट ए डॉट बी भी क्या होगा, जी में होगा, क्योंकि जब ऑपरेशन दिया नहीं रहता तो आप मान लीजिए डॉट ही बाइनरी ऑपरेशन है। तो ए बी बिलोंग्स टू जी हो गया। अब देखिए ए है तो इसमें फंक्शन मतलब ए एफ ए भी जी में होगा और एफ बी भी जी में होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ठीक। तो देखिए आपका क्या दिया हुआ था, आपका फंक्शन क्या दिया हुआ था, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, आपका जो फंक्शन होता है वो जी से जी में होता है। मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट उठाइएगा ए तो उसका इमेज आएगा इसमें एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए है आपका किस में, जी में है। यहाँ पे उठाइएगा एलिमेंट बी तो आएगा आपका इमेज, मान लीजिए एफ बी आया, वो है किस में आपका, देखिए ग्रुप में ही है। तो एफ ए और एफ बी आपका क्या होगा, ग्रुप में हो गया। तो देखिए एफ ए भी आपका बिलोंग कर गया ग्रुप में और एफ बी भी क्या कर गया, बिलोंग कर गया ग्रुप में। अब देखिए जी आपका अबेलियन है, ये दोनों एलिमेंट जो है आपका इस ग्रुप का एलिमेंट है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा आपका, एफ ए ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप का एलिमेंट तो आपस में कम्यूट करेगा। इसका मतलब एफ ए डॉट एफ बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, एफ बी डॉट एफ ए आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू जी, इसको ऐसे लिख दीजिए। और ये दोनों देखिए ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप का एलिमेंट है तो आपस में कम्यूट करेगा, मतलब एफ ए डॉट एफ बी बराबर क्या होगा, एफ बी डॉट एफ ए होगा। अब देखिए इसमें भी आप फंक्शन ऑपरेट मतलब इसमें भी फंक्शन लगाइए आप, मतलब ए बी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके लिए एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ बी एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ ए बी भी एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब एफ ऑपरेट कीजिए इसमें फंक्शन, तो एफ ऑफ ए बी आ गया। तो एफ ऑफ ए बी बराबर होता क्या है, एफ ऑफ ए बी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए फंक्शन दिया हुआ क्या था आपका कि एफ ए इजकल टू ए इनवर्स दिया हुआ था, ठीक है, ऐसा दिया हुआ था। तो यहाँ से एफ ऑफ ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए बी का होल इनवर्स, ठीक है।
और साथ में क्या है आपका एंड आपका क्या निकला हुआ है, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी बराबर एफ बी डॉट एफ ए निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं, इसको हम लोग बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स को एफ बी लिख सकते हैं और इसको हम लोग एफ ए लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आपका फंक्शन है जैसे कि यहाँ पे ए इनवर्स के लिए ए, यहाँ पे अगर बी इनवर्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, एफ ऑफ बी। तो ये बी इनवर्स लिखा हुआ है तो एफ ऑफ बी हो गया, और ए इनवर्स लिखा हुआ था तो ए था, तो ए इनवर्स है तो एफ ए हो गया। ठीक है, तो एफ बी डॉट एफ ए आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ए डॉट एफ बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, एफ ए डॉट एफ बी बराबर क्या होता है, एफ बी डॉट एफ ए होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रीज़न, चूँकि एफ ए डॉट एफ बी इज इक्वल टू एफ बी डॉट एफ ए। देखिए ये लेके चले थे और ये दिखा दिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। ए डॉट बी को क्या दिखाना था, एफ ए डॉट एफ बी दिखाना था। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से आपको पता चलिए क्या एफ जो है होमोमॉर्फिज्म है। तो देखिए पहला कि हमको क्या शो करना था, एफ होमोमॉर्फिज्म, ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या शो करना है हमको, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। अब प्रूफ करना है कि 1 1। तो 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं, तो जैसे कि दो इमेज इक्वल लेके चलते हैं और यहाँ से क्या दिखा देते हैं, वो एलिमेंट भी इक्वल होगा, x1 बराबर x2 ऐसा दिखाना होता है। अगर ये कंडीशन दिखा देते हैं तो बोलेंगे हम लोग 1 1। तो मेरा काम है अभी ये दिखाना। तो देखिए हम लोग क्या अप्रूव करना है, एफ इज़ 1 1। तो इसके लिए मान लेते हैं एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। और फिर यहाँ से देखिए एफ होता क्या था, एफ ए बराबर क्या होता था, ए इनवर्स फंक्शन दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो है उसका इन्वर्स, यहाँ पे जो है उसका इन्वर्स। अब दो एलिमेंट का इन्वर्स बराबर है तो मतलब वो एलिमेंट भी बराबर होगा। तो यहाँ से पता चल गया x1 बराबर x2। ठीक है, अब इसको दिखाने का और भी तरीका है। तो आपको अगर डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप यहाँ से लिखिए, आप पहले x1 इधर से ऑपरेट कीजिए तो ये आइडेंटिटी हो गया। अब देखिए उसके बाद फिर x2 इधर से ऑपरेट कीजिए तो ए इंटू x2 और ये फिर आइडेंटिटी हो गया। तो x2 बराबर क्या आ गया आपका x1। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एफ इज़ 1 1। तो एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेके चले और प्रूफ कर दिया x1 बराबर x2 मतलब एफ इज़ 1 1। तो देखिए ऑन टू का मतलब क्या होता है, इधर का कोई भी देखिए ऑन टू का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आपका फंक्शन था, फंक्शन कहाँ से था आपका, जी से जी में। इसका मतलब ये हुआ इधर का कोई भी एलिमेंट उठाइए, सारे एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप उठाइएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक्स है तो उसके लिए एक एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए था, सच डेट एफ ऑफ एक्स इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स इनवर्स का इनवर्स कितना होगा आपका, एक्स आ जाएगा वापस। तो कोई भी एलिमेंट उठाइएगा उसके लिए एक एलिमेंट यहाँ पे ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इधर का सारा एलिमेंट जो है किसी ना किसी यहाँ पे कोई मतलब एलिमेंट है जिसका वो इमेज है। तो सारे एलिमेंट के लिए क्या हुआ, एक प्री इमेज एग्जिस्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन टू। तो इधर का सारा एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडोमेन और इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी डोमेन सच दैट क्या। तो देखिए कोडोमेन का सारा एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कोडोमेन का सारा एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कोडोमेन का सारा एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो यहाँ से भी आप समझिए, यहाँ का सारा एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज़ ऑन टू। तो यहाँ से पता चल गया एफ इज़ ऑन टू। तो आप क्या प्रूफ कर दिए अभी तक, आप देखिए 1 1 भी प्रूफ कर दिए, होमोमॉर्फिज्म भी प्रूफ कर दिए, 1 1 भी प्रूफ कर दिए और अभी ऑन टू भी प्रूफ कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो क्या हो गया, देयरफॉर एफ इज़। तो देखिए फ्रॉम 1 2 3 1 में होमोमॉर्फिज्म, 2 में 1 1 और 3 में ऑन टू प्रूफ किए। तो यहाँ से आपका क्या पता चल गया, एफ जो है ऑटोमॉर्फिज्म है। अब देखिए एक बार आप क्या प्रूफ किए कि ऑटोमॉर्फिज्म है तो अबेलियन है और अबेलियन है तो ऑटोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग
कि जो फंक्शन है आपका डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू ए इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ़ एंड ओनली इफ जी इज़ अबेलियन। इफ पार्ट भी प्रूव कर दिए और ओनली इफ पार्ट भी प्रूव कर दिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, मतलब हैंस जो है आपका ये फंक्शन है ए बराबर ए इनवर्स इज ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ जी इज़ अबेलियन।